ये अकेले ही कमाने वाले थे। पिताजी वो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, आंखों से कम दिखाई देता है। मम्मी है वो भी ओल्ड एज है। और एक छोटा भाई है वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो पैसे कमाने के लिए वो एक ही थे। 24 साल का दिलीप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर 1 मार्च को एमवी स्काईलाइट के एक कमर्शियल वेसल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ओमान कोस्ट पर एज अ क्रू मेंबर तैनात था जब ईरानी एक मिसाइल ने उस शिप पर अटैक किया। राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला दिलीप 22 जनवरी को छुट्टियां खत्म करके वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने इस जहाज पे गया था। भाई साहब, हमें 3 मार्च को पता चला था कि हमारे ही उसी बोर्ड पे हमारे पास के गांव का एक सुनील पूनिया नाम का लड़का है, वो उसी भाई साहब के साथ में रहता है। तो उसकी ड्यूटी 4 बजे खत्म हुई थी और भाई साहब की ड्यूटी 4 बजे। वो ऑन ड्यूटी गए थे। उसी 7 बज के 15 मिनट पर मिसाइल अटैक हुआ था। उसी बताए गए अनुसार हमें 3 तारीख को पता चला कि ये ऐसा ऐसा वहां पर मिसाइल अटैक हो गया है। और अभी तक मिसिंग ही बता रहा है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है वहां से। आपको क्या बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसकी रेस्क्यू चल रहा है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही कुछ आता है तो हम बताते हैं। आज अच्छा 12 दिन हो गए सर। जी, क्योंकि उसी जहाज पर कैप्टन मौजूद थे आशीष जो कि बिहार से हाँ थे। तो उनकी जान चली गई है, उनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है। जी सर। तो आप क्या देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये नहीं मालूम है कि आपके भाई जो हैं दिलीप जो जहाज पे थे वो जिंदा हैं या उनकी अ, मौत हो गई है, उनकी बॉडी कहाँ अभी है? आधिकारिक पुष्टि से तो हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो हमारा भाई है आस पास का पड़ोस का, उसने बताया है कि चांसेस बहुत कम है बचने के। जो लेकिन वहां पड़ोसी की था ओमान, हाँ ओमान की कंट्री ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है सर। दिलीप को इस जहाज पर क्रू मेंबर की नौकरी करने के लिए 35,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। 1 मार्च को सुबह इस वेसल पर हमला किया गया जिसमें दिलीप की शिप के कैप्टन आशीष जो कि भारत से ही बिहार के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो गई। आशीष की बॉडी तो रिकवर कर ली गई है, मगर हमले के बाद से दिलीप की बॉडी का कोई पता नहीं है। आधिकारिक तौर पर दिलीप को मिसिंग डिक्लेयर किया गया है, मगर दिलीप के परिवार को अभी ये नहीं पता कि उनका भाई जिंदा है या मर चुका है। हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और जो हमारा विधानसभा सांसद है वहां से सबसे बात हो रखी है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में भी पत्र भेजा है, लेकिन जी उनका रिपोर्ट वापस आंसर कुछ नहीं आया अभी तक। जी, हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं आपके यहाँ से, उन्होंने जी शायद जी चिट्ठी भी जी लिखी है जयशंकर जी को। जी जी बिल्कुल लिखी है। देवेंद्र जी मुझे कुछ बताइए दिलीप के बारे में। वो कब कब गया था आखिरी बार, आप लोगों की कब बात की थी, कब उन्होंने ये ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी? हमारे भाई साहब को इस फील्ड में 2 साल हो गए। पिछले भी साल जाके आए थे, फिर अभी छुट्टी पर आए थे 2-4 महीने। फिर 22 जनवरी को गए थे वो यहाँ से। और 28 जनवरी को बात भी हुई थी कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो बस। और 1 तारीख को सुबह ये हो गया। 28 फरवरी को आपकी बात हुई थी और अगले दिन? जी। जी। कितने साल के थे वो, उनकी क्या उम्र थी? 25 ईयर्स। और अभी शादी नहीं हुई थी इनकी? जी नहीं। ये अकेले ही कमाने वाले थे। पिताजी है वो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, आंखों से कम दिखाई देता है। मम्मी है वो भी ओल्ड एज है। और एक छोटा भाई है वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो पैसे कमाने के लिए वो एक ही थे। जी। अभी आपको उन्होंने जी 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 बोलिए। उन्होंने यहाँ भी आर्मी की दौड़ 3-4 बार पास की थी, फुल कोशिश की थी, फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। अच्छा, क्या उनका सपना था कि मर्चेंट नेवी में जाके अच्छे पैसे कमा के वो अपने पिताजी का इलाज कराना चाहते थे, या क्या क्या जी कोशिश थी? अभी वो पिछली बार गए थे तो अब जो छुट्टी में आए थे, पापा जी का ऑपरेशन करवाया था उन्होंने आंखों का, यहाँ डीनवाड़ा आंखों का ऑपरेशन करा के गए थे वो। अच्छा, अपने पिताजी को तो, और वहां से क्या वो पैसे भेजा करते थे घर पे हर महीने? जी। तो कितनी कितनी कमाई उनकी हो जाती थी देवेंद्र जी, कितने पैसे उनको देते थे? 30-35 हजार के समथिंग थी सर सैलरी तो। 30-35 हजार रुपए? जी सर। देवेंद्र जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना का अभी? वैसे तो हम अब सर दुआ इस करेंगे कोई घटना भी का पॉसिबिलिटी। जी। जिम्मेदारी तो हम सर किसको दे सकते हैं अब। तो अभी आपके
मन में क्या विचार आते हैं? आप लोग घबराए हुए हैं, अनसर्टेनिटी है, नहीं पता है, क्या वो सोचते तो हैं आप? सारी चीजें हैं ही सर, दुखदाई माहौल है एक तरीके से। जी। और क्या सपने थे देवेंद्र जी? कुछ बताइए मुझे दिलीप के बारे में। आपकी कब उनसे आखिरी बात हुई थी? क्या बात हुई थी आपसे? कैसा रिश्ता था उनका? वो मेरे कजन ब्रदर हैं। वही हंसी जी। मजाक वाली बात हुई थी, और कोई ज्यादा विशेष ऐसा कुछ अनुमान ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे। जी। जी सर। क्या आपको आपको लगता है ऐसा? आप जब ये खबर सामने आई है तो आपके मन में क्या ये बात आती है कि अच्छा होता अगर वो ना जाते बाहर, या घर से इतनी दूर? 30-35 हजार अब रुपये सर कोई इतनी अपने बड़ी बहुत अपनों रकम को नहीं है। खोना, अपनों का खोना का तो रहता ही है, दुख सबको रहता है। अब कौन चाहता है कि वो ऐसे जाए और ऐसे उनकी ऐसी हालत हो। ठीक। ठीक। कोई भी नहीं चाहता है। अभी इनकी परिवार में और लोग कैसे हैं सर? पिताजी जैसे आपने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, कि माता जी कैसी हैं, क्या उनकी परिस्थिति है? हालत खराब है सर, वही तो बात है। आप लोग को जब ये पता चलेगा कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है या नहीं, और अगर भगवान ना करे लेकिन अगर उनकी डेथ हुई है, अगर कंफर्म आता है, तो फिर उसकी बॉडी के लिए आप लोग क्या कोशिश करेंगे? कोई आश्वासन दिया गया है अभी? अभी तो कुछ आश्वासन नहीं है सर, सरकार से यही रहेगी कि जल्द से जल्द उनकी बॉडी, जो भी पार्ट्स वगैरह हैं, जो भी यथास्थिति है, उनको गांव, अपने गांव लेके आए। देवेंद्र जी, कहा जाता है युद्ध में जो है नुकसान जो होता है जिनको सबसे ज्यादा, वो लोग होते हैं अक्सर जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, जिनके पास जी ना तो सर। शक्तियां होती हैं ना पैसे होते हैं। अब ये दो बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे थे, और उसमें आपके भाई एक तरीके से जो पूरी तरीके से निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए पैसे कमा रहे थे, उनके साथ इस तरह का हादसा होना, आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो जवान है आप ही के गांव के आसपास के लोग इस तरह की कोशिश करते हैं बाहर? हम तो यही कहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति किसी परिवार की ना हो, किसी फैमिली की ना हो, किसी का बच्चा नहीं मरे किसी युद्ध में। आम जनता को कुछ नहीं होना चाहिए सर। क्या दिलीप आपको बताता था कि वो शादी करने के कब के उनके प्लान 25 तारीख, 25 साल के वो गए थे? क्या उनकी शादी होने वाली नहीं थी या सर, कोई अब था उनकी नेक्स्ट जिंदगी? नेक्स्ट ईयर करते शादी तो उनकी। नेक्स्ट ईयर आप लोग करने वाले थे शादी? जी सर। और दिलीप की कोई बहन छोटी या भाई भी है सगा, या दो कोई? दो बहनें हैं, एक सगा भाई है सर। तो उनकी शादी हो गई है बहनों और भाइयों की? नहीं, भाइयों की दोनों की नहीं हुई थी, वो बहनों की दोनों की हो गई थी। तो आप उनके भाई हैं अकेले पे, वो क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं। वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? तो कमाने वाले, क्या ये कहा जा सकता है कि अकेला था दिलीप पूरे परिवार में जो कमा रहा था बाहर जाके? जी सर। और कुछ आप कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से लोगों को इस पर? मीडिया के माध्यम से सर यही है कि जल्द से जल्द उनके पता लगाया जाए और इंडिया वापस लाया जाए। दिलीप अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, जो अपने पिता के इलाज के लिए बाहर से हर महीने पैसे भेजा करता था। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध दिन ब दिन भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस युद्ध में उन लोगों की भी जान जा रही है जिनका सीधे तौर पर युद्ध से कोई लेना देना नहीं है।